बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ ऐसी रेसिपी के साथ जो उन माओं के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, वज़न नहीं बढ़ता और खाने से दूर भागते हैं। माँ बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, बच्चों को क्या खिलाया जाए। आज मैं उनको ऐसी रोटी की रेसिपी देने वाली हूँ जिसको आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपके बच्चों का वज़न भी बढ़ेगा, आपके बच्चे हेल्दी हो जाएंगे और बच्चे बड़े शौक़ से ये रोटी खाएंगे। अगर आप ये रोटी 3-4 माह के बच्चे को भी खिलाती हैं तो आपका बच्चा बड़ी आसानी से इसे हज़म कर लेगा, क्योंकि ये बहुत नरम होती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 1 कप जो है दूध का लिया है, पौन कप, और 1 पौना कप जो है मैंने इसका आटे का लिया है, गंदम का आटा लिया है, ये मैदा वगैरह नहीं है। और साथ ही मैंने 2 अंडे लिए हैं और चौथाई कप जो है वो लिया है चीनी का। तो ये मैंने इधर बाउल लिया है। तो सबसे पहले इस तरीके से अंडे तोड़ के हम बाउल के अंदर डाल देंगे। अंडे मैंने बाउल के अंदर डाल दिए हैं, तो अब हम इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ये जो चीनी है और इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर दूध डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे हम आटा। तो आटा याद रखिए कि गंदम का ही डालना है, इसमें जो है मैदा वगैरह नहीं डालना। इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है, इसके अंदर लम्स ना रहे। अगर लम्स रहा तो फिर हमारी जो है रोटी सही नहीं बनेगी। ये मैंने तवा लिया है, तवे के नीचे आग जला दी, ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। तो इस तरीके से सारा जो तवे के ऊपर लगा देंगे। ऑयल हमने ऊपर ज़्यादा नहीं डालना। तो तवा हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये जो आटा मैंने बनाया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर रोटी के हिसाब से जो है आटा डालेंगे, ज़्यादा हमने नहीं डालना। और इसको चम्मच की मदद से हमने तवे के ऊपर फैला देना है। गोलाई शक्ल जो है रोटी की शक्ल देनी है इसे। तो ये देखिए, बिल्कुल ये रोटी की तरह जो है ये बन चुकी है। तो अब हम इसके नीचे जो है फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसको इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही नरम रोटी होती है। तो इधर मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। मीडियम इसके फ्लेम इसके नीचे मीडियम ही रहेगा और इसके नीचे हम थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे। अब मैं नीचे से दिखाती हूँ। अभी थोड़ी सी रोटी कच्ची है, मज़ीद थोड़ा सा और टाइम देंगे जब तक कि हमारी ये रोटी नीचे से भी पक जाए। तो ये देखिए, हमारी रोटी जो है दोनों साइडों से पक चुकी है, नीचे से भी पक गई है और ऊपर से भी पक गई है। तो अब मैं इसको ऊपर से उतार लूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही नरम होती है और जल्द हज़म होने वाली होती है। आप इसको छोटे से 3-4 माह के बच्चे को भी खिला सकते हैं, वो भी जल्द आसानी से इसको हज़म कर लेगा। और जो 2-3 साल का बच्चा है वो तो बड़े शौक़ से आपको बार-बार इसकी रोटी की फ़रमाइश भी करेगा। तो उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद तो रखिएगा, सिटी कुकिंग